सच और झूठ का खेल अब इतना उलझ चुका है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि असली गुनहगार कौन है। एक खतरनाक चाल चली गई है और उसका इल्जाम ऐसे इंसान पर डाल दिया गया है जो बेगुनाह है। इस पूरी साजिश के पीछे है ललिता दीदू। लेकिन शक की सुई सीधे गुरु पर घुमा दी गई है। हर किसी को यही यकीन दिलाया जा रहा है कि रूहानी के किडनैप के पीछे गुरु का ही हाथ है। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर गुरु सच में दोषी होता तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर रूहानी को बचाने क्यों जाता। गुस्से से भरा गुरु शेखर को पकड़कर उससे सच उगलवाने में जुट जाता है। वह उसे तोड़ने की हर कोशिश करता है और हर बार की तरह इस बार भी रूहानी को मौत के मुहाने से खींचकर वापस ले आता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दादी माँ सबके सामने सख्त फैसला सुनाती हैं और गुरु को ही इस पूरे अपहरण का जिम्मेदार ठहरा देती हैं। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग गुरु के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ के दिल में अब भी शक है कि मामला इतना सीधा नहीं है। गुरु हार मानने वालों में से नहीं है। वह ठान चुका है कि शेखर से हर सच निकलवा कर रहेगा और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग आज उसके खिलाफ हैं वही कल उसके साथ खड़े नजर आएंगे। इसी बीच एक प्यारा और इमोशनल पल भी सामने आता है। गुरु और रूहानी के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही होती है। उनकी केमिस्ट्री साफ झलकती है। तभी दादी के आने की आहट मिलते ही गुरु तुरंत रूहानी का आंचल अपने सिर पर डाल लेता है, जैसे सब कुछ ठीक हो। यह देखकर दादी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह इशारों में खुशखबरी की बात कहती हैं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। रूहानी की जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ चुकी है। जिस कार में उसे अगवा किया गया था वही अब उसकी किस्मत तय करने वाली है। त्रिपुरारी, ललिता, भाभी और शेखर, इन सबने मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची है जो इंसानियत की सारी हदें पार कर देती है। रूहानी को एक अंधेरी, बंद जगह पर कैद कर दिया गया है, जहां ना हवा है और ना ही पानी की कोई उम्मीद। सच और झूठ की जंग अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां हर चेहरा शक के घेरे में है। एक खतरनाक साजिश ने सब कुछ बदल दिया है और इल्जाम उस इंसान पर आ गया है जो बेगुनाह है। इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड है ललिता दीदू। लेकिन गुनहगार बना दिया गया है गुरु को। हर तरफ यही कहानी फैलाई जा रही है कि रूहानी के किडनैप के पीछे उसी का हाथ है। मगर सच्चाई कुछ और ही है। अगर गुरु दोषी होता तो वह अपनी जान दांव पर लगाकर रूहानी को बचाने क्यों जाता। गुस्से और दर्द में डूबा गुरु शेखर को पकड़कर उससे सच निकलवाने में जुट जाता है। वह उसे तोड़ने की हर कोशिश करता है और एक बार फिर रूहानी को मौत के मुहाने से खींच लाता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। दादी माँ सबके सामने सख्त फैसला सुनाती है, गुरु ही इस पूरे अपहरण का जिम्मेदार है। यह सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। भरोसे की दीवारें हिल जाती हैं। कुछ लोग गुरु के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ के दिल अब भी सच्चाई को महसूस कर रहे हैं। गुरु खामोश जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। उसने ठान लिया है कि शेखर से हर सच निकलवा कर रहेगा और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उसी दिन हर इल्जाम टूट जाएगा। इसी तनाव के बीच एक कोमल सा पल भी आता है। गुरु और रूहानी के बीच हल्की नोकझोंक, उनकी मासूम सी मुस्कान, दोनों के बीच की मोहब्बत साफ नजर आती है। तभी दादी के आने की आहट मिलते ही गुरु रूहानी का आंचल अपने सिर पर रख लेता है, जैसे सब कुछ ठीक हो। यह देखकर दादी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, जैसे इस घर में खुशियां आने वाली हों। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है।
रूहानी एक बार फिर मुश्किल में है। जिस कार में उसे ले जाया गया था, वही अब उसकी किस्मत का फैसला करेगी। त्रिपुरारी, ललिता, भाभी और शेखर, इन सबने मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची है जो इंसानियत की हदें पार कर देती है। रूहानी को एक अंधेरी और बंद जगह में कैद कर दिया गया है, जहां ना हवा है और ना ही बचने की कोई उम्मीद। शेखर उसे जबरदस्ती उठा ले जाता है। उसी वक्त गुरु रास्ते में होता है और एक तेज